नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केमिस्ट्री को समझने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है। कभी सोचा है कि नींबू चखते ही खट्टा क्यों लगता है और साबुन वो हाथ में कड़वा और इतना चिकना सा क्यों महसूस होता है? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की केमिस्ट्री में ही छिपा है। जी हाँ, इसका सारा जवाब छिपा है दो बड़े केमिकल परिवारों में, एसिड्स और बेसिस। यही है वो जो इन चीजों को इनकी अपनी अपनी पहचान देते हैं। तो चलिए एक एक करके इनसे मिलते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमारे स्वाद को एकदम से जगा देती है, यानी एसिड्स। आपको पता है, ये जो शब्द है ना एसिड, ये लैटिन भाषा के शब्द एसियर से आया है और उसका मतलब क्या है? सीधा साधा खट्टापन। तो जाहिर है लोगों ने सबसे पहले एसिड को उसके स्वाद से ही पहचाना था। तो फिर एसिड को पहचानेंगे कैसे? पहली चीज तो साफ है, इनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरी पहचान है इनका लिटमस टेस्ट। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसको याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, अनिल यानी अम्ल नीले को लाल कर देता है। और अगर साइंस की नज़र से देखें तो एसिड की सारी ताकत इस छोटे से H+ आयन से आती है। और ऐसा मत सोचिए कि एसिड सिर्फ लैब में ही मिलते हैं। अरे ये तो हमारी रसोई में भरे पड़े हैं। सिरके में होता है एसिटिक एसिड, संतरे नींबू में साइट्रिक एसिड, और हाँ, जब चींटी काटती है ना, तो जो जलन होती है वो भी फॉर्मिक एसिड की ही देन है। तो ये तो हुई एसिड की दुनिया। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं एसिड के केमिकल जोड़ीदार से, यानी कि बेस से। अब बेस की दुनिया एसिड से एकदम उल्टी है। स्वाद में ये होते हैं कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने। लिटमस टेस्ट में भी ये एसिड का ठीक उल्टा करते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और इनकी सारी शक्ति का राज है OH- आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन। और जैसे एसिड हमारी रसोई में थे, वैसे ही बेस हमारे घरों में हर जगह है। जो विंडो क्लीनर होता है उसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हमारे साबुन में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जब पेट में एसिडिटी होती है ना, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं उसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ है। एक तरफ खट्टा तो दूसरी तरफ कड़वा। एक नीले को लाल करता है तो दूसरा लाल को नीला। एक की पहचान H+ आयन है तो दूसरे की OH- आयन। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं और मिलकर एक केमिकल बैलेंस बनाते हैं। पर एक सवाल है, अगर हम हर चीज को चख नहीं सकते या छू नहीं सकते, तो फिर पता कैसे चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस? यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल जासूसों की, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो ये इंडिकेटर्स या सूचक असल में केमिकल जासूस की तरह हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। एक तरह से ये हमें इशारा देते हैं कि देखो, इस घोल का असली रंग रूप क्या है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये जासूस हमें प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं। लाइकेन नाम के पौधे से मिलने वाला लिटमस, हमारी अपनी रसोई की हल्दी और यहाँ तक कि गुड़हल के फूल की पंखुड़ियों भी, ये सब बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। देखिए, इसका अपना असली रंग होता है बैंगनी। जब इसे किसी एसिड वाले घोल में डालते हैं तो ये हो जाता है लाल, और अगर इसे किसी बेस वाले घोल में डालें तो ये नीला हो जाता है। कितना सीधा साधा इशारा है ना? हल्दी भी कुछ कम नहीं है। कभी ध्यान दिया है कि अगर कपड़े पर हल्दी का दाग लग जाए और उस पर साबुन, जो कि एक बेस है, रगड़ दें तो क्या होता है? वो दाग लाल हो जाता है। वहीं गुड़हल का फूल एसिड में गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा और बेस में हरा रंग दिखाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई इंडिकेटर रंग ही ना बदले? जी हाँ, कुछ इंडिकेटर्स देखने के लिए नहीं बल्कि सूंघने के लिए बने होते हैं। चलिए इंडिकेटर्स की इस अनोखी दुनिया में भी झांकते हैं। इन्हें कहते हैं घ्राणेंद्रिय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये रंग नहीं बदलती बल्कि इनकी गंध बदल जाती है। प्याज, वनीला और लौंग का तेल, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं, जो अपनी खास महक से एसिड और बेस का पता लगा लेते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए हमने कपड़े के एक टुकड़े पर लौंग के तेल की कुछ बूंदें डाली। अब इस कपड़े को एक अनजान घोल में डुबोया और निकाला। अब क्या?
अगर कपड़े से अभी भी लौंग की वही तेज महक आ रही है तो मतलब घोल एसिडिक है। पर अगर वो महक गायब हो गई तो समझ जाइए कि वो एक बेस था। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है, एसिड्स इन सूचकों की गंध को नहीं बदलते, लेकिन बेसिस वो इनकी गंध को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार तरीका है। तो अब सवाल आता है कि जब ये दोनों विरोधी एसिड और बेस आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। खैर, एक बहुत दिलचस्प चीज होती है, वे एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण, और इसके बाद बचता है सिर्फ नमक और पानी। तो हमने देखा कि एसिड और बेस हमारे चारों तरफ हैं, हमारे पेट से लेकर समंदर तक हर जगह एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाए हुए हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब क्या होता है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।